कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलजेब्रा। तो देखो, आज अपनी नंबर सिस्टम की पांचवी क्लास है। कौन सी? पांचवी क्लास। और पांचवी क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। किसके? विभक्ति के नियम या विभाज्यता के नियम भी इनको बोलते हैं। ये पढ़ेंगे। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। इस टॉपिक को अपन मैथ के जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे एवरेज ले लो, लाभ हानि ले लो आप, या चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, जो भी है, अपने जितने भी टॉपिक हैं उनमें अपन क्या करेंगे? ये डिविजिबिलिटी रूल जरूर अप्लाई करेंगे। तो देखो, ये नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे समझने लायक टॉपिक भी यही है। अब तक तो अपन ने जो 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 टॉपिक किए थे, जैसे कौन कौन से टॉपिक किए हैं अपने, सॉरी, नहीं अभी तो है नहीं। देखो, अपन ने टाइप्स के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद में अपन ने यूनिट डिजिट कर लिया, और ये अपने नंबर ऑफ जीरोज कर लिए, ठीक है। अपने प्लेस वैल्यू, एथनिक वैल्यू कर ली, ठीक है। ये सभी टॉपिक कर लिए। और अब पांचवें नंबर की अपनी क्लास है, और पांचवें नंबर की क्लास में आज अपन लाए हैं डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं? कि विभक्ति के नियम। अब देखो, किसी संख्या का भाग, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? कि संख्या का भागजान, मतलब कोई भी संख्या, बड़ी संख्या, उसमें कोई छोटी संख्या, उसका भाग जाता है कि नहीं जाता, ये जांच करने के लिए। अब देखो, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, उनमें अपन क्या है, डायरेक्ट भाग देकर तो चेक कर नहीं सकते। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो अपने कुछ नियम है, उन नियमों के अनुसार अपन चेक करते हैं कि भाई इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता, ठीक है। तो देखो, डिविजिबिलिटी रूल में अपन शुरुआत से पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है। अपन एकदम नोट्स की तरह पढ़ेंगे इसको कि क्या है और कैसे है, ठीक है। तो देखो, अपन को क्या लिखना है? डिविजिबिलिटी रूल, DIVISIBILITY, इतनी बड़ी है, आई आई है, ठीक है। विभक्ति के नियम। तो देखो, विभक्ति का नियम में क्या है? एक नंबर एक है, ठीक है, उसका तो क्या है कि सभी संख्याओं में भाग जाता है। किसमें? सभी में। भाई एक है, संख्या एक है, उसका तो सभी संख्याओं में भाग जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, दो का नियम है, चार का है, आठ का है, 16 का है। इनको अपन साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इजी यही है। तो देखो, दो का नियम, चार का नियम, आठ का नियम, और 16 का नियम, ठीक है। देखो, सभी एक जैसे हैं, इसीलिए सबको साथ में लिखा है। देखो, जो जो एक जैसे हैं, जिनकी अपन को अगर एक जैसे अपन को लगते हैं, उनको अपन क्या करेंगे? साथ साथ में पढ़ेंगे। तो देखो, दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम कहता है कि भाई संख्या का जो इकाई अंक है, इकाई अंक, या तो जीरो, या या तो जीरो, या अपन ये बोल सकते हैं कि सम हो, या इकाई अंक में दो का भाग जाता हो, दो का भाग जाता हो। दो का नियम क्या है? कि इकाई अंक या प्रथम, अपन राइट हैंड साइड से देखते हैं तो प्रथम अंक में, प्रथम अंक या तो जीरो हो, या क्या हो, दो का उसमें भाग जाता हो, या कोई दो से मल्टीप्लाई में हो, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि सम हो। सम का क्या होता है? कि सम संख्याएं कौन सी होती है? 2 4 6 8, ठीक है, ये हो। या तो संख्या के अंत में 2 4 6 8 हो, या जीरो हो, 2 4 6 8 जीरो हो। या क्या कह सकते हैं? कि इकाई अंक जीरो हो या सम संख्या हो, या उसमें अपन ये बोल सकते हैं कि इकाई अंक में दो का भाग जाना चाहिए, तो संख्या में भी दो का भाग जाएगा, ठीक है। कितनी बड़ी संख्या हो, उसका इकाई अंक अगर सम है या जीरो है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस संख्या में दो का भाग जाएगा। अब चार का भाग जाने के लिए क्या होगा? कि अंतिम अंतिम दो अंकों,
दो अंक, या तो क्या हो 0 0, या क्या हो दोनों अंकों में चार का भाग जाए। ठीक है, क्या हो, या तो अंतिम अंक डबल जीरो हो या अंतिम दोनों अंकों में चार का भाग जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि संख्या में भी चार का भाग जाएगा। अब देखो आठ का नियम क्या कहता है, जैसे यहाँ पर अपन ने चार के लिए दो लिया, तो आठ के लिए क्या लेंगे, तीन लेंगे, या अंतिम तीन अंकों में क्या हो आठ का भाग जाना चाहिए। क्या बोलते हैं, या अंतिम तीन अंकों में आठ का भाग जाए। और 16 के लिए क्या हो जाएगा, चार, या अंतिम चार अंकों में 16 का भाग जाए। देखिए अपन ने दो के लिए क्या किया, दो के लिए अपन ने किया कि भाई जो अपना अंतिम अंक, दो के लिए क्या किया कि जो अंतिम अंक है उसमें दो का भाग जाना चाहिए। चार के लिए क्या किया कि अंतिम दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए। अब कितनी बड़ी संख्या हो ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अंतिम दो अंकों में चार का भाग जा रहा है तो संख्या में चार का भाग जाएगा। और आठ का नियम क्या कहता है कि अंतिम तीन अंकों में, ठीक है, अंतिम के तीन अंक, राइट हैंड साइड से जो तीन अंक होते हैं, या अपन देखो संख्या इधर से लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस साइड से अगर अपन पढ़ते हैं, देखो 3214 पढ़ते हैं, तो इस साइड से अंतिम का अंक कौन सा होगा, ये। ठीक है, और राइट हैंड साइड से ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट अंक हो जाएगा। पर अपन लिखते हैं तो किधर से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लेते हैं, अंतिम अंक लेते हैं। ठीक है, अंतिम अंक। ठीक है, और अगर इकाई अंक की तरफ से लेना हो तो इकाई अंक से दो अंक, इकाई अंक से तीन अंक। ठीक है, और इसी प्रकार देखो 16 का है, 16 के लिए क्या हो कि अंत में या तो चार जीरो हो, या क्या हो उसमें चारों संख्याओं में 16 का भाग जाना चाहिए अंतिम से। ठीक है, अब देखो अपन कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या ले लेते हैं, ले ली। ठीक है, अब इस संख्या में अपन किसकी किसकी करेंगे, दो, चार, आठ और 16 की। दो, चार, आठ और 16 का नियम चेक करेंगे कि भाई दी गई संख्या में दो का भाग जाता है क्या। तो देखो इकाई अंक अगर दो है तो संख्या में भी दो का भाग जाएगा। दो में के लिए क्या हो जाएगा, यस की जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में अपन क्या करते हैं, चार का चेक करते हैं। तो देखो अंतिम दो अंक देखते हैं, क्या देखते हैं, अंतिम दो अंक। अंतिम दो अंक कितने, 92। अब 92 में चार का भाग जाता है क्या, जाता है। देखो 92 में चार का भाग देंगे तो कितने कितने जाएगा, 92 में अपन ने दिया चार का, तो देखो 2, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3, ये देखो पूरा पूरा गया, कुछ विशेषफल नहीं है। तो इसका मतलब संख्या में भी क्या होगा, चार का भाग जाएगा। अब देखो आठ के लिए अपन क्या करते हैं, आठ के लिए क्या करते हैं कि अंतिम जो तीन अंक है, अंतिम अंक या तो ट्रिपल जीरो होना चाहिए, या क्या होना चाहिए कि अंतिम तीन अंकों में आठ का कितनी 64। फिर देखो कितना रिमाइंडर रह गया, 5, फिर 2, जाता है क्या, नहीं जाता। 52 में 8 का 52 8 से डिविजिबल नहीं है, 52 में 8 का भाग नहीं जाता। देखो कितने बार जाता है, अब देखो इसमें क्या हो गया, शेषफल 4 बच गया। अब अगर अंतिम तीन अंकों में 8 का भाग नहीं जाता है तो संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आई बात। अगर देखो क्या है कि संख्या के अंक, अगर इकाई अंक सम हो तो दो का भाग जाएगा, या जीरो हो तो दो का भाग जाएगा। अंतिम दो अंक, अगर दो अंकों में अगर चार का भाग जाता है तो संख्या में भी चार का भाग जाता है, या अंतिम के दो अंक दो जीरो होने चाहिए। आठ के लिए क्या है, आठ के लिए है कि भाई अंतिम के तीन अंक या तो जीरो, ठीक है, या क्या हो आठ से विभाजित हो। ठीक
ठीक है, अपन ने अभी चेक लिया। और 16 के लिए क्या, अंतिम 4 अंक या तो 000 हो या क्या हो, 16 से विभाजित हो। अब देखो अपन ने ये चीज तो देख ली, अब अपन ये देखते हैं कि जीरो वाली कंडीशन में, ठीक है, जीरो वाली कंडीशन भी इस पर लागू होती है कि नहीं होती। ठीक है, देखो अपन देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा, क्या हो गया, ठीक है जो भी है नया लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई संख्या है, कितनी है, चलो 25,600 लेते हैं। अब देखो इसमें अपन 2 का भाग देते हैं, देखो जाता है क्या, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 0 का, 2 का तो जा रहा है। फिर देखो अपन 4 का चेक करते हैं, किसका चेक करते हैं, 4 का चेक करते हैं। 2 में तो जाता नहीं, कितनी बार गया, 24, फिर कितना आया, 1 बचा, 6, कितना आया, 6400, 2 जीरो है तो 2 जीरो का ऊपर 2 जीरो हो गए। ठीक है, अब देखो क्योंकि अपना क्या था, रूल क्या था कि अगर अंतिम अंक या तो डबल जीरो है, ठीक है, या तो 2 जीरो है, या फिर क्या है 4 से विभाजित है, तो उस कंडीशन में क्या है कि संख्या 4 से विभाजित होती। अब देखो सेम संख्या को अपन 8 से विभाजित करते हैं, किससे, ये 8 से विभाजित होती है कि नहीं होती, देखते हैं। ये बताओ 608 से विभाजित है। तो रूल ये भी तो कहता है कि भाई अंतिम के 3 अंक 600 से 8 से विभाजित होने चाहिए, तो ये तो है वैसे देखा जाए तो। अब देखो देकर चेक करते हैं, ये तो जाता है। ठीक है, अब ये यहां पर ये मान लो कि 6 न मान के मैं कोई और संख्या ले लेता हूं। देखो मैंने ये ले ली, 6 न लेके मैं ये 5 से करता हूं, क्या करता हूं, 5 से करता हूं। देखो अंतिम के 2 अंक है, मतलब 4 का भाग तो जाएगा। अब देखो 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो देखो मैंने क्या किया, 3 आ गया, फिर 1 5, फिर 1 पर गया कितना, 8, ठीक है, फिर कितना आया 70, कितना शेष रहा, 6 जीरो। अब देखो ये 2 जीरो मेरे पास आ गए, आए कि नहीं आए। अब मैं इसके अंदर दूंगा 8 का, शेष कितना रहा, 4, कितना रहा 4। अब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। अब देखो मेरे पास यहां पर 1 जीरो और होता, क्या होता, अगर 1 जीरो और होता तो यहां पर 40 हो जाता, और 40 होते इसमें 8 का भाग चला जाता। तो देखो मैंने क्या किया कि अगर अंतिम के 3 अंक जीरो हैं तो संख्या 8 से विभाजित होगी, या अंतिम के 3 अंकों में क्या होना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। अब आप कभी कभार ये देखते हो कि सर अंतिम के तो 2 ही जीरो हैं, तीसरा जीरो नहीं है। अब तीसरा जीरो नहीं है तो क्या होगा कि 8 का भाग नहीं जाएगा, पर नहीं, कभी कभी क्या होता है, चेक करना होता है कि अंतिम 3 अंक तो 8 से विभाजित नहीं है। दोनों रूल, अगर देखो अंतिम के 3 अंक अगर 000 है तो डायरेक्ट हो गया, और अगर 000 नहीं है तो अपन को क्या होगा, चेक करना होगा कि ये 3 अंक हैं, इनमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, अब देखो अपन ने कौन कौन से देखे, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। 2 के लिए क्या है कि इकाई अंक 0 है या कोई समअंक है। ठीक है, 4 के लिए क्या है कि अंतिम के 2 अंक या तो 2 जीरो डबल जीरो है, या फिर क्या है 4 से भाग जाना चाहिए। या अंतिम 8 के लिए क्या है कि अंतिम के 3 अंक या तो 000 है, या फिर क्या है 8 से उनका भाग जाए। और 16 के लिए क्या है कि अंतिम 4 अंक या तो 0 है, या फिर क्या है 16 से विभाजित है। ठीक है, अब देखो इनके अलावा अपन देखते हैं 3 का नियम,
और 9 का नियम। देखो जो सेम सेम है उनको अपन क्या करेंगे, साथ पढ़ेंगे। क्या करेंगे, जो सेम सेम है उनको साथ पढ़ेंगे। अब देखो 3 का नियम और 9 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग, क्या, संख्या के अंकों का योग। में अगर 3 का भाग जाता है में 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कैसे, अब देखो अपने पास कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, कोई भी संख्या, जैसे 3 2 1 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि संख्या के अंकों का योग करते हैं, जैसे 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3, कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 1 6, 6 और 6 12, ठीक है। अब 12 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। अब 12 के लिए देखो इसका योग कितना है 12, तो 12 को फिर से योग कर लो 1 + 2, 1 + 2 कितना आता है 3, और 3 का 3 में तो भाग जाता है कि नहीं जाता, जाता है। अब देखो 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम भी यही है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है, ठीक है, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक, क्या है, 9 का भाग जाता है तो संख्या में भी भी 9 का भाग जाएगा। क्या है कि 3 और 9 का नियम देखो सेम ही है, अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो 3 से विभाजित है, और 9 का भाग जाता है तो 9 से विभाजित है, ठीक है। अपन ने देखो एग्जाम्पल किया, अब यही एग्जाम्पल देखो, यही एग्जाम्पल अगर अपन इसमें 9 का नियम लागू करें तो देखो 12 है, 12 में 3 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाता। देख कर देख लेना, अगर आपको डाउट हो तो क्या हो, डाउट हो तो क्या करना है अपन को, देख कर देख लेना है, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, 5 का, 25 का और 125 का नियम। देखो 5 25 125 ये भी सेम ही है। देखो जैसे अपन ने 2 4 6 8 का पढ़ा था वैसे ही है। क्या है कि 5 के नियम के लिए क्या है कि संख्या का अंतिम अंक या तो क्या हो 0 हो, क्या हो, अंतिम अंक, क्या हो, या तो 0 हो या क्या हो 5 हो, क्या हो, अंतिम अंक या तो 0 हो या क्या हो 5 हो। अगर संख्या का अंतिम अंक या तो 0 है या 5 है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि संख्या में 5 का भाग जाएगा। 25 के लिए क्या है, अंतिम अंक या तो 2 0 हो या क्या हो 25 हो, 50 हो और 75 हो। क्या हो कि अंतिम अंक या तो डबल 0 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो। या अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि अंतिम 2 अंक या तो 000 हो या क्या हो कि अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग जाए तो संख्या में 25 का भाग जाएगा। अब देखो सेम 125 के लिए, सेम क्या है 125 के लिए, 125 के लिए क्या है कि या तो 000 या क्या हो 125 हो, ठीक है। फिर क्या हो,
125 हो, 250 हो, 375 हो, फिर 500 हो, 625 हो, 775 हो। तो क्या कह सकते हैं कि संख्या के अगर अंतिम 3 अंकों में अगर 125 का भाग जाता है तो संख्या में भी 125 का भाग जाएगा। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 125 के मल्टीपल हैं तो संख्या में 125 का भाग जाएगा। अब देखो कोई भी संख्या है, जैसे मैंने ये संख्या ले ली, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या करते हैं अपन, 5 का देखते हैं, 25 का देखते हैं और 125 का देखते हैं। देखो अंतिम अंक 0 या 5 तो जा रहा है, अंतिम 2 अंक या तो 00 या 25 या 25 के मल्टीपल कोई हो तो जा रहा है। अब 125 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 625 में 125 का भाग जाता है क्या, देखो 125, 250, 375, 500, फिर 625, कितनी 625। तो 625 में भी 125 का भाग जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि संख्या में भी 125 का भाग जाएगा। अपन को देखना क्या है कि भाई 5 के लिए तो क्या देखना है कि अंतिम अंक या तो 5 हो या 0 हो, ठीक है। और 25 के लिए क्या देखना है, अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या कोई 25 के मल्टीपल में हो, जैसे 25 है, 50 है, 75 है, ठीक है। फिर 100 के लिए तो क्या आ जाएगा, फिर से 00 आ जाएगा। अब 100 देखो, 100 में 25 का भाग जाता है कि नहीं जाता, इसीलिए 00 लेते, समझ में आई। अब देखो 10 में 5 का भाग जाता है, इसीलिए अपन ने 0 लिया, लिया कि नहीं लिया, ठीक। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, सभी का चेक करते हैं। 5 का नियम है, 25 का नियम और 125 का नियम है, ठीक है। ये तो है इजी से, क्या है इजी से। अब देखो अपने कौन कौन से हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। अब देखो अपन 6 का नियम देखते हैं, या तो अपन अभी देख लेते हैं, या देखो अभी देख लेते हैं 6 का नियम क्या कहता है। 6 का नियम देखो, 6 के नियम के लिए क्या करते हैं अपन, 6 के को प्राइम नंबर देखते हैं, ठीक है। 6 का फैक्टर करते हैं, सिंपल सी बात है, फैक्टर करते हैं। अब देखो 6 का फैक्टर करते हैं तो क्या होता है कि 6 गुणा 3 गुणा 2 के लिए क्या आता है, 6 आता है। तो 6 का नियम क्या कहता है कि संख्या में अगर 3 और 2 दोनों का भाग जाता है तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा। क्या कहते हैं कि अगर संख्या में 2 और 3 दोनों का अगर भाग जाता है तो संख्या में 6 का भाग जाएगा। इसको लिख देते हैं, देखो एक बार, संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जाता है तो 6 का भी जाएगा। क्या है कि संख्या में अगर 2 और 3 दोनों का भाग जाता है तो 6 का भी जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, ये 6 to 4 है, क्या है 6 to 4 है। अब देखो इसमें 2 का भाग जाता है क्या, देखो इकाई अंक क्या है अपना, इकाई अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा। अब 3 के लिए क्या करते हैं अपन, संख्या के अंकों का योग करते हैं, 6 और 2 8 और 4 12, 12 का क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3। अब देखो 4 का भी जा रहा है और सॉरी 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो संख्या में भी 6 का भाग जाएगा, देखकर चेक कर लो, ठीक है। ये तो मैंने कोई छोटी सी संख्या ली है, बड़ी बड़ी संख्या आ सकती है, उसमें अपन को क्या करना है, चेक करना है कि संख्या में 3 और 2 अगर दोनों का भाग जाता है तो संख्या में भी जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आता है 7, क्या है 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है, देखो 7 का नियम देखने के लिए या तो आप संख्या में क्या कर लो, 7 का भाग दे लो, क्या कर लो 7 का भाग दे लो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं अपन,
या तो कोई भी संख्या दी गई है, अपन उसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, या तो अपन 7 का भाग देकर चेक कर सकते हैं कि भाई 7 का भाग इस संख्या में जाता है तो जाता है, और नहीं जाता तो नहीं जाता। या इसके अलावा एक और तरीका और है। वो तरीका क्या है कि संख्या का इकाई अंक है, क्या है कि जो संख्या का इकाई अंक है, इकाई अंक को दुगुना करके शेष जो संख्या होती है उसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, अब देखो 7 का नियम है, 7 के नियम के साथ ही अपन क्या कर लेते हैं, 19 का नियम पढ़ते हैं। इतना ज्यादा कोई पूछता नहीं है, फिर भी नॉलेज होना चाहिए। देखो 7 का और 19 का सेम ही नियम है, थोड़ा सा चेंज है। देखो 7 के नियम में तो क्या करते हैं कि संख्या के जो इकाई अंक है, संख्या का जो इकाई अंक है उसका क्या करते हैं अपन, दुगुना करके जो शेष संख्या है उसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। शेष संख्या उसमें से क्या करते हैं अपन, घटाते हैं। ठीक है, और जो 19 का नियम है, 19 के नियम में क्या करते हैं कि जो इकाई का अंक है उसको दुगुना करके क्या करते हैं, शेष जो संख्या बची है उसमें ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो क्या है, 7 का नियम तो क्या कहता है कि 7 के नियम में क्या करते हैं कि जो संख्या का जो इकाई अंक है उसको 2 से गुणा करके शेष संख्या में क्या करते हैं, शेष संख्या में से घटाते हैं। ठीक है, अब जो भी शेष संख्या बचती है उसमें से घटाते हैं। और 19 का नियम क्या कहता है, 19 का नियम कहता है कि जो संख्या दी गई है उसके इकाई अंक को दुगुना करके अपन क्या करते हैं, शेष जो संख्या बची है, इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बची है उसमें ऐड कर देते हैं। देखो कैसे, जैसे ठीक है, ये अपन को कोई संख्या दी गई है, ठीक है, और ये बोला कि इसको जांच करो कि इसमें 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो क्या करते हैं, 7 के भाग के लिए क्या करते हैं कि जो इकाई अंक है उसको दुगुना करके शेष संख्या में से क्या करते हैं अपन, घटाते हैं। देखो तो शेष संख्या क्या बची, और इकाई के अंक को अपन ने किससे गुणा करना है, 2 से। तो 1 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 2। शेष संख्या में से घटाते हैं, कितना आ गया। फिर दोबारा वही रिपीट करते हैं, क्या करते हैं कि इकाई अंक को लेते हैं, उसका दुगुना करते हैं और शेष संख्या में से क्या करते हैं, घटाते हैं। अब देखो गड़बड़ हो गई, 0 आ गया, आया कि नहीं आया। तो कई बोलेंगे कि सर 0 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अरे तो 0 को 2 से गुणा कर दो कि 0 हो जाएगा। 492 फिर भी तो बचा है, बचा है कि नहीं बचा। अब 492 में अपन क्या करते हैं कि ये जो 2 है इसका डबल करते हैं और इसमें से घटाते हैं, क्या आ जाएगा 45। 45 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, नहीं जाता। तो संख्या में भी क्या जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा। आप देखकर चेक कर लो, गुणन 4,92,651 में संख्या में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता, चेक कर लो। अब देखो सेम संख्या के लिए 19 का नियम क्या कहता है कि 19 का नियम ये कहता है कि भाई ये जो इकाई अंक है इसको डबल करो। इकाई के अंक को क्या करना है, डबल ही करना है, पर इस बार घटाना नहीं है, क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, अब जोड़ोगे तो संख्या तो छोटी होगी होगी, ऐसा थोड़ी है कि घटाओगे तभी संख्या छोटी होगी। अरे इकाई को अंक को तो उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। अब देखो फिर से इकाई के अंक को उठाया और दुगुना किया और संख्या में जोड़ दिया। फिर इकाई का अंक 0 आ गया, दुगुना किया, संख्या में जोड़ दिया। फिर इकाई का अंक दुगुना किया और संख्या में जोड़ दिया। सत्तावन में 19 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो संख्या में भी क्या होगा, 19 का भाग जाएगा। देखकर चेक कर लो आप, देखो 38 कितना बच गया, 9 दे लो। ऐसे करके नहीं देते हैं क्या, 19 का भाग देकर चेक कर लेना, संख्या में 19 का भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो नियम के अनुसार 19 का भाग जा रहा है, 57 में 19 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो संख्या में भी जाएगा। अब देखो 7 का और 19 का नियम देखो वैसे तो सेम ही है कि एक में तो ऐड करना है और एक में माइनस करना है। अब 7 के लिए तो माइनस करना है और 19 के लिए ऐड करना है, ठीक है। इकाई अंक को डबल करके एक के लिए तो माइनस कर दो और एक के लिए प्लस कर दो, यही है। अब देखो
इसके अलावा अपन क्या करते हैं, 2 4 3 5 6 7 8 9, अब बच गया किसका, 10 का नियम। दस का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। क्या है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। सिंपल सा है, सबको आता है। 10 का नियम सबको आता है, ऊपर जितने जीरो है नीचे जीरो है, 0 से 0 कटा, 10 का भाग गया। ठीक है, 10 के भाग के लिए क्या है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। देखो नियम है 11 का। ग्यारह का नियम क्या कहता है, बताओ। देखो 11 का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों पर जो अंक है और विषम स्थानों पर जो अंक है उनका अंतर, उनके योग का अंतर क्या है कि जो सम स्थान पर जो अंक है और विषम स्थान पर जो अंक है उनके अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या क्या हो, 11 से डिविजिबल हो, या उनमें 11 का भाग जाए, तो संख्या में भी क्या होगा, 11 का भाग जाएगा। या अपन ये कह सकते हैं कि एक अंक छोड़कर एक के बाद में, ठीक है, एक के गैप के बाद में जो अंक आते हैं उनके अंकों का अंतर या तो 0 हो या उस अंतर में क्या हो, 11 का भाग जाए, तो संख्या में भी क्या होगा, 11 का भाग जाएगा। मैंने क्या बोला कि इवन नंबर, इवन प्लेस के अंकों का योग माइनस ओड प्लेस। बराबर किसके हो, 0 हो या क्या हो, 11 का मल्टीपल। क्या हो, या तो 0 हो, देखो अगर अंतर में अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो भी क्या है, संख्या में 11 का भाग जाता है। अगर और क्या है कि अगर 0 नहीं है तो वो क्या हो कि जो संख्या आती है उसमें 11 का भाग जाना चाहिए। देखो कोई क्वेश्चन, अपन ने कोई संख्या ले ली, ठीक है, अब देखो इसके ओ इवन और ओड नंबर, देखो एक को छोड़कर एक नंबर ले लिए, एक को छोड़कर एक नंबर ले लिए। क्या है कि 1 + 4 + 6 + 1, देखो एक को छोड़कर एक, फिर इधर से इनको ले लिया, कितना हो गया, 1 4 6 और +1, ठीक है। इसके बाद में इसका अपन माइनस को करना है, माइनस किसको करना है, 2 + 9 + 4। देखो इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से, जो अंतर आता है वो 11 से विभाजित होना चाहिए। देखो 1 4 5 और 6, 11 और 1 12, फिर ये कितने हो गए, 2 9 11 और 4 15, ये तो कितने आ गए, 12 - 15। देखो 12 में से 15 नहीं जा रहे, पर ऐसे कर लो कि 15 - 12 कर लो, कितना आ रहा है, 3। अब देखो 3 में क्या है, कैसे भी कर सकते हो, कोई सी भी संख्या को इधर उधर करके देख लो, अगर माइनस आ रही है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, ठीक है। पर जो अंतर आता है वो क्या होना चाहिए, 11 के या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं कि 11 का उस संख्या में भाग जाना चाहिए। अब देखो 3 में 11 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा, क्यों, देखो 0 होगा, या तो अंतर 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, तभी उसी कंडीशन में भाग जाएगा। बाकी अगर कुछ भी आता है 3 4 9 जो भी आते हैं 12 13, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 11 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं।
देखो 12 के भाग के लिए क्या करते हैं, संख्या में 4 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, ठीक है। और 13 के लिए क्या करते हैं, इकाई अंक में 4 ऐड करते हैं, वो 7, 19। ये जो अपना है ना अभाज्य संख्याओं के नियम, अभाज्य संख्याओं के नियम 7 है, फिर 11 का अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, फिर 13 है, फिर 17 है, 19 है, 19 का अपन ने पढ़ लिया, फिर 23 है। ये सभी देखो वैसे तो पूछे नहीं जाते, और अगर पूछे जाते हैं तो सबसे इजी चीज़ यही होती है कि आप संख्या का भाग देकर चेक कर लो, ठीक है, वो इजी रहेगा। वरना ये बड़ी प्रोसेस होती है। देखो इकाई के अंक में अपन जोड़ते हैं, फिर उसको घटाते हैं, इकाई के अंक को 2 गुना करते हैं, फिर 4 गुना करते हैं, 13 के लिए 4 गुना करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। इससे अच्छा तो ये है कि अपन संख्या में ही भाग दे लें, ठीक है। 13 के भाग का चेक करने के लिए क्या है, संख्या में 13 का भाग देकर चेक कर लेते हैं, जा रहा है तो जा रहा है, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा। ये इतना बड़ा झंझट रखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई इकाई को अंक को इतना गुना करो फिर जोड़ना है कि घटाना है, इससे ये प्रोसेस लंबी हो जाएगी। वरना देखो रूल तो सबके लिए है, कुछ ना कुछ भारत के अंदर किसी न किसी चीज़ की ट्रिक तो निकल ही आती है। 100 ट्रिक तो हर चीज़ की है, पर देखो इजी चीज़ क्या है, आप मैथ पढ़ रहे हो, मैं ये कहूँगा कि मैथ को ट्रिक से मत पढ़ो। आप मैथ को आपको पढ़ना है तो पूरे फॉर्मूले से पढ़ो, सबसे इजी चीज़ वही रहेगी। आप फॉर्मूले से पढ़ोगे ना तो ट्रिक है, अब एक ही चीज़ में 3-3 4-4 ट्रिक लगेंगे। अब जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सबकी अपनी अलग अलग ट्रिक होगी, होगी कि नहीं होगी। तो मैं तो ये कहूँगा देखो आपको अगर मैथ को पढ़ना ही है तो आप फॉर्मूले अप्लाई करो और उसके हिसाब से पढ़ो, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज़, अब अपन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, उसमें इतने 100 ट्रिक हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हर तीसरे एग्जाम्पल में कोई तीसरी शॉर्टकट लग जाएगी, 100 ट्रिक लग जाएगी, पर उसमें फॉर्मूले कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ तो सिंपल इंटरेस्ट का ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये है, ठीक है, लगाया। चलो ट्रिक देखोगे, ट्रिक सीखने बैठोगे, मैथ में हजारों लाखों ट्रिक है, क्या है, हजारों लाखों ट्रिक है। पर अगर आप फॉर्मूले से चलोगे, ठीक है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा उस चीज़ में कि अपन फॉर्मूले से चल रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस, अब आप ट्रिक में कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अप डाउन होता रहता है। तो अपन क्या करेंगे, मैथ को देखो फॉर्मूले से भी पढ़ेंगे, और जहाँ ट्रिक होगी तो मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पर मेरा सजेशन ये है कि आप फॉर्मूले से पढ़ो, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं, अपन सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस रखते हैं। देखो यदि संख्या 2572 स्टार 334 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा। अब मैंने 3 की भाजकता का नियम क्या बताया था कि संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है, क्या संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी भाग जाएगा। तो देखो अपन देख लेते हैं, 2 + 5 + 7 + 2 + 3, 2 के बाद में क्या है स्टार, +3 + 4 ऐड कर लो। देखो 7 14 16 फिर 19 फिर 4 23, कितना हो गया 23 प्लस स्टार। देखो 23 में 3 का भाग जाता है क्या सर, 23 में तो नहीं जाता, 21 में जाता है, या तो किस में जाता है 21 में जाता है, या फिर किस में जाता है 24 में जाता है। तो अब देखो अपन कोई भी वैल्यू है वो माइनस में तो नहीं ले सकते, क्योंकि संख्या के बीच में कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं आ सकती। तो अपन क्या करते हैं, हमेशा उस संख्या को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो 23 में कितना ऐड करेंगे 24 आ जाए, क्यों, क्योंकि 24 में तो 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो देखो अपन ने स्टार की जगह 1 ले लिया, संख्या 23 में कितना ऐड कर दिया 1 ऐड कर दिया, और 1 ऐड करने के बाद में अपने पास 24 आ गया। और 24 में क्या होता है 3 का भाग जाता है, कैसे, 24 को फिर से ऐड कर लो, देखो 2 + 4 कितना आता है 6। अब 6 का तो पता ही है ना कि 6 में तो 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, जाता है, ठीक है। तो संख्या क्या होगी स्टार के स्थान पर 1 होगी। अब 1 यहाँ पर अपन रखेंगे, फिर ऐड करेंगे तो अपने पास 24 आ जाएगा, 24 का ऐड करेंगे तो 2 4 6 हो जाएगा, 6 में क्या होता है 3 का भाग जाता है, ऐसे देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। वही देखो 3 जो अपन ने 3 का नियम है वही किस पर लागू है 9 का। उसमें क्या है कि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अब देखो संख्या क्या है 6 8 3 5 स्टार 2, 8 से 14 14 3 17 3 5 22 23 24 24 प्लस स्टार।
अब बताओ, अब छोटे से छोटे मान का के लिए क्या करेंगे कि 24 से नेक्स्ट कौन सी संख्या है, जस्ट आगे वाली कौन सी संख्या है जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाए, तो सब क्या बोलेंगे कि सर 27 है। मैंने क्या बोला था कि 9 की टेबल 1 से लेकर 10 तक की टेबल तो कम से कम आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखो 24 में अपन क्या ऐड करें, 24 में अपन क्या ऐड करें कि 27 आ जाए, तो देखो 24 के बाद में 25, 26 और 27, 24 में अपन को क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड करेंगे 27 आ जाएगा, और 27 में 9 का भाग जाता है, देखो 27 का चेक करो, 2 + 7 कितना हो जाए 9, और 9 में 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। इजी इजी से क्वेश्चन है, इजी इजी से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देखो कितना इजी है, अंकों का योग किया, फिर जो कमती रहा उसको जोड़ा, और जो जोड़ा वही उसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 11 का नियम क्या था कि सम अंकों के, सम स्थान के अंक और विषम स्थान के जो अंक हैं उनका अंतर 11 से विभाजित है, तो क्या होगा, संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अब देखो अपन को सबसे पहली बात ये देखनी है कि अपन जोड़ेंगे तो किसमें, इकाई अंक में, किसमें, इकाई अंक। तो देखो इनको लेते हैं, 2 + 6 + 3, इनका अंतर किसका आना चाहिए, 8 + 3 + 4। सही लिखा है क्या मैंने, चेक कर लिया करो, कभी कभी गड़बड़ी भी हो जाती है। तो देखो 2 और 6 8 और 3 11, माइनस इधर कितना है, 8 और 3 कितना है, 8 3 11 और 4 15, इधर कितना है, इधर कितना है 11। अब देखो ये 3 इकाई का अंक है कि नहीं, मैंने 11 का क्या बताया था, या तो 0 होना चाहिए, या फिर क्या हो, या तो 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो इनका अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, पर मेरे को कितना करना था, 0 करना था। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूं कि इधर कितने जोड़ू कि ये 15 हो जाए, 11 में कितने जोड़ू कि 15 हो जाए, तो मैं क्या कर देता हूं कि 11 में 4 ऐड कर देता हूं, कितने, 4 ऐड कर दूंगा, तो देखो जितना अंतर आ रहा है उतना ही ऐड करना है। पहली बात तो 11 में 4 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 15 घटाए कितने आए 0, कितना 0। अब मैं इसको देखो यहां पर कितना ऐड कर सकता हूं, 4 ऐड कर सकता हूं, आंसर यही है। पर कभी कभार ऐसे भी तो आ जाता है कि 0 न देकर अपन आपको अगर 11 के नजदीक जाना हो, ये बताओ। अब देखो ये तो इतना था, अब जैसे इधर तो आ गया अपने पास 21 और इधर आ गया 10, सॉरी अपन को ये ले लो कि इधर तो आ गया 22 और इधर आ गया 10। अब क्या करें, इनका अंतर कितना है 12, तो 12 तो होगा नहीं। इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, 10 में सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ते हैं, 11 करते हैं, 11 22 में से 11 घटा देंगे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। और 11 किसका है, 11 से विभाजित है, 11 11 से स्वयं से तो विभाजित है ही। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें तो अपन ने देखो 0 बना लिया क्योंकि 11 तक अपन जाएंगे, इस संख्या को अगर 22 पर लेकर जाएंगे तो ज्यादा ऐड करने होंगे, करने होंगे कि नहीं करने होंगे, कितने करने होंगे, 7 ऐड करने होंगे, कितने 7। तो 7 छोटा है कि 4 छोटा है, दोनों आंसर हो सकते हैं 7 और 4। आपको देखो कम से कम पूछा है तो 4 लेना है, और अधिकतम मान पूछे तो कितना लेना है 7 लेना है। क्यों, क्योंकि अपन इसको देखो 22 बनाने के लिए कितने ऐड करने होते हैं, 7 ऐड करने होते हैं। 22 की कंडीशन में अपन को क्या करना है, अधिकतम की कंडीशन में तो क्या करते हैं कि बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, और न्यूनतम कम से कम अगर आपको पूछे तो छोटे वाली संख्या लेनी है। ठीक है, 4 और 7 दोनों अपन इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, 7 तो ऐड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी ना, पर संख्या में तो ऐड कर ही सकते हैं, 7 ऐड करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 अंकीय संख्या 5 6 गुणा
सॉरी 5 6 x 3 4 y 4 72 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान होगा 72। अब कुछ लोग सर 72 का तो रूल पढ़ा ही नहीं है अपन ने। अब देखो, एक अपन ने जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तब एक नाम आया था को प्राइम, को प्राइम सहअभाज्य संख्याएं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। देखो, प्राइम का मतलब ये नहीं है कि सभी अभाज्य संख्याएं आएंगी, प्राइम का मतलब ये है कि जो दो संख्याएं हैं, जो दो अभाज्य संख्याएं, उनका उनमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 6 है, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनमें एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, वो क्या होते हैं? को प्राइम। अब देखो, ऐसे अगर अपन को बड़ी संख्या दे दे तो उनको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं जो आपस में क्या हो? को प्राइम हो। तो कौन कौन सी है? देखो, एक तो 8 इंटू 9 कितने आते हैं? अब क्या होता है कि 72 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि ये अगर संख्या में 8 और 9 दोनों का भाग जाता है, संख्या में 8 और 9 दोनों का भाग जाता है, तो संख्या में 72 का भाग जाएगा। 72 से वो क्या होगी? डिविजिबल होगी। अब देखो, 8 के लिए क्या नियम था? अब अपन को x प्लस वाई निकालना। देखो, तो x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले 8 का नियम है। 8 के नियम में क्या हो कि अंतिम तीन अंक या तो 000 हो या उनमें क्या हो कि 8 का भाग जाए। क्या हो कि अंतिम अंक या तो 3 हो या फिर क्या हो? 8 का भाग जाए। तो देखो, संख्या क्या है? अंतिम के 3 अंक क्या है? 4 y 4। इसमें क्या हो कि 8 का भाग जाए। तो अपन को यहां पर देखो, ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 8 का भाग चला जाए? कहां से? 1 2 3 से स्टार्ट करो। 1 रखेंगे, 0 से स्टार्ट कर लो। 0 रखेंगे कितना? 40, फिर 4 में जाएगा नहीं, फिर 1 रखेंगे तो फिर 14 में नहीं जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो जाएगा क्या? y का मान कितना रखते हैं? 2। 4 2 4 में 8 का जाता है क्या? देखो, 40 फिर 24 हो गया, जाता है 53 टाइम जाता है। कितनी बार जाता है? 53 बार। अब देखो, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि अपने पास y की वैल्यू तो अपन क्या ले सकते हैं? 2। क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। अब देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए अपन किसका उपयोग कर लेंगे? नो वाले रूल का। नो वाला रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो क्या होगा? संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अब देखो, मैंने y की जगह कितना रख लिया? 2 रख लिया। अब देखो, जोड़ो, 5 और 6 11, 11 और 3 14 और 4 18 और 2 20 और 4 24। 24 में जाता है क्या 9 का भाग? नहीं जाता। तो कितना? 24 में क्या ऐड करें कि अपने पास 9 का मल्टीपल आ जाए? तो 9 का भाग किस में जाता है? 27 में जाता है। तो 24 में क्या ऐड करें? 24 में अपन को ऐड करना है 3, या ऐसे कर लो, x बराबर 27 माइनस 24 कितना आएगा? 3। तो देखो, x की वैल्यू तो क्या हो गई? 3 और y की वैल्यू क्या हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। अब देखो, अपन को पूछा क्या है? x प्लस वाई। क्या पूछा है? x प्लस वाई। तो x के लिए वैल्यू तो कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 2। कितना आएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5। आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन पूछता है आजकल, तो पहले आते थे, आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ऐसे अपने के पास एक्स वाई की वैल्यू निकलवा सकता है और ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 72 हो गया, कोई भी दे देगा, 88 दे देगा। ठीक है, 88 से विभाजित है कि नहीं है, कोई संख्या दे देगा, उसका पूछ लेगा 88। तो 88 के लिए क्या करेंगे? 8 का रूल करेंगे, 11 के रूल करेंगे, और दोनों का अगर फॉलो करता है तो उसमें 88 का भी भाग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, टाइम खराब नहीं करना। नेक्स्ट, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ मिलकर लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, ज्यादा तो नहीं। क्या है कि किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37 आदि।
इस प्रकार की कोई संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? बताओ। किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जा रही है। अब देखो कोई 2 अंकीय संख्या है, जैसे ये थी, मैंने ले ली अक्स वाई, फिर उसको क्या कर दिया अक्स वाई, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, तो इस प्रकार की कोई संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, ये बतानी है। 15 15 है, 37 37 है, इसमें इनमें से ऐसी संख्या भाग देने बैठोगे तो देखो ये जो संख्या है कौन सी, अक्स प्लस वाई, अक्स प्लस वाई। अब मैं देखो स्थानीय मान पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? स्थानीय मान पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? वैसे इसका डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्लस वाई इंटू प्लस अक्स इंटू, देखो अपन ने क्या किया कि संख्या का प्रसार कर लिया, जोड़ लो वापस वही संख्या आएगी, अक्स वाई अक्स वाई। अब देखो क्या है कि प्रसार कर लिया, स्थानीय मान लिख दिए सबके कि अक्स का स्थानीय मान 1000 है पहले का, वाई का 100 है, सबको स्थानीय मान के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। या अपन इसको बोलते हैं संख्या का प्रसार। क्या बोलते हैं? संख्या का प्रसार, कि जितने अंक पर संख्या है उसको उतने जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अक्स के आगे कितने अंक और थे, 3 थे, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो देखो इन दोनों में 100 यहाँ है 100 यहाँ पर है, तो मैं इसको 100 कॉमन ले सकता हूँ। फिर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी अंदर, 10x प्लस वाई प्लस, अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक, तो क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई। अब देखो ये पूरी एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसमें एक तो ये है और एक संख्या ये, इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों संख्याओं में देखो ये बीच वाला पार्ट कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, 10x प्लस वाई। अब देखो मैंने 10x प्लस वाई को कॉमन ले लिया, किसको ले लिया, शेष कितना बचा मेरे पास 100 प्लस 1, कितना बचा 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 कितना होता है 101। ये क्या है, देखो 10x प्लस वाई के गुणा में है कि नहीं है। अब देखो 101 का ऐसी सभी संख्याओं में भाग जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि अपन ने कॉमन लेकर 101 को बाहर निकाल लिया। तो ऐसी 4 अंकों की कोई भी संख्या हो जो आपस में रिपीट हो रही हो, उस कंडीशन में अपन क्या है कि 101 का उन सभी संख्याओं में भाग जाएगा। कैसे जाएगा, ये देखो मैंने दिखा दिया कि अपन ने संख्या का प्रसार किया, प्रसार करने के बाद में जो चीज कॉमन आ रही थी, फिर से जो चीज कॉमन आ रही थी उसको कॉमन लिया, फिर जो शेष अपने पास अंक आ जाएगा, देखो एक कोई संख्या आ जाएगी, वही संख्या क्या होगी, हमेशा उसी संख्या से वो संख्याएं डिविजिबल होगी। अब 4 अंकों की कोई भी ऐसी संख्या है जो रिपीट हो रही है, वो संख्या क्या होगी कि हमेशा 101 से विभाजित होगी। ये 1515 है, इसमें आप 101 का भाग देकर देख लेना, इसमें पूरा पूरा 101 का भाग जाएगा, तो कितना आ रहा है 101। अब देखो ऐसे ये 2 अंकीय है, उसी प्रकार से 3 अंकीय संख्या को भी अपन रिपीट करके ऐसे ही करके निकाल सकते हैं, फिर 4 अंकीय संख्या को भी निकाल सकते हैं। वो किससे होंगी, देखो ये हो रही है 3 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या, फिर 3 अंकीय संख्या किससे हो जाएगी, इससे, 4 अंकीय संख्या किससे हो जाएगी, इससे। चेक कर लेना, ये याद भी कर लेना चाहिए ऐसे, 101 से 2 अंकों की, 10101 से 3 अंकों की, 1010101 से 4 अंकों की, कैसे होगी वो आपको मैंने ये बता दिया। अब ये चीज आपको समझ में आती है, प्रसार वाला सिस्टम सा आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो याद कर लो। 101 से 2 अंकीय संख्या, 10101 से 3 अंकीय संख्या, ठीक है। और अगर प्रसार वाला, मैं ये कहता हूँ कि प्रसार समझ लो, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो। कॉमन लेना कैसे आता है, कॉमन लेना सीखो। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है।
अब 18 का रूल क्या कहता है कि क्या कहता है, 18 का रूल क्या कहता है, कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 9 गुणा 2 कितने आते हैं 18, किस संख्या में 9 का भी भाग जाना चाहिए और 2 का भी, तो देखो 2 में, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, बाकी सभी में 2 का भाग जाता है। अब अंकों का योग करो, अंक 4 3 7, 7 और 5, देखो इधर से देखो, 5 और 6 9 कटा, 4 3 7 नहीं कट रहा, तो इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। देखो 3 और 6 9, 5 और 4 9 संख्या में जा रहा है, 5 और 4 9, 3 और 6 9, 5 4 9, 3 12 6 18, दोनों में ही जा रहा है। अच्छा नहीं होगी पूछा है, अठारह से विभाजित नहीं होगी पूछा है। तीन चार सात, 7 और 5 12 और 6 18, इसमें भी जाएगा, 5 4 इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं जाएगा। सबसे पहली बात तो 2 का नियम किया, 2 का नियम करते ही पता चल गया कि कौन सी संख्या में नहीं जा रहा है। ये इधर मैंने ध्यान नहीं दिया कि विभाजित है कि नहीं है, वो पूछा था। ठीक है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, सब बोलेंगे कि गुरुजी जा रहा है। यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान होगा, ओहो ये क्या आ गया, कुछ नहीं है। 11 का क्या है कि अपन ने ऐड किया 1 + 3 + 6 माइनस क्या ऐड हो जाएगा y + y, y + y क्या हो गया 2y, कितना हो गया 2y माइनस 1 + 3 + 6, ये क्या हो 0, सिंपल सी बात है, 0 हो सकता है या 11 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो 6 3 9 और 1 10, 10 बराबर कितना हो गया 2y, तो y सॉरी, तो y बराबर कितना हो गया 10/2 बराबर, तो y का मान कितना हो गया 5, y का मान कितना हो गया 5, 5 दे रखा है, दे रखा है, तो y का मान कितना आएगा 5। सीखना पड़ेगा क्या है कि अंकों के सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, ऐसे तो किया है। विषम स्थान देखो, इसको ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर दिया, y + y कितना हो गया 2y। अब इनको ऐड किया, ये इधर माइनस का है, देखो ये बराबर में कैसे आया, ये इधर माइनस का है, अब बराबर के इधर जाते ही ये संख्या किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। क्या होता है कि इधर अगर कोई संख्या माइनस की है तो इधर आते ही प्लस की हो जाएगी, अगर इधर प्लस की है तो इधर आते ही माइनस की हो जाएगी, इधर अगर गुणा में है तो इधर आते ही भाग में हो जाएगी, इधर अगर भाग में है तो इधर आते ही गुणा में हो जाएगी। जोड़ की बाकी, बाकी की जोड़, गुणा का भाग, भाग का गुणा, समझ में आई बात। तो y का मान कितना आ गया 5। तीन अंकों वाली एक संख्या 4 3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13 भी 7 प्राप्त है जो 11 से विभाज्य है, तब 3a + 4b का मान क्या होगा। देखो 4a3 में 984 अपन को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 3b7, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो 3b7 है वो पूर्णतः 11 से क्या है विभाजित है, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, क्या बचेगा 0। तो 11 का नियम मैंने क्या बताया था, 11 का नियम ये बताया था कि 3 + 7 माइनस 1 + b बराबर कितना 0, कितना 0, अगर 0 नहीं तो क्या 11। अब देखो यहां पर 0 क्यों नहीं ले रहा, देखो मैं 0 लूंगा यहां पर, देखो 0 लिया, कितना हो गया
3 + 7। अब देखो ब्रैकेट को मैंने खोला तो ये -1 माइनस बी हो गया। कितने हो गए? 7 में से गया 6। या पहले ऐड करूं? क्या करूं? ऐड करूं? तो देखो ऐड करते हैं। बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि ऐड कर लो। वैसे ये माइनस ऐसे छोटी संख्याओं में ऐसे करते हैं तो भी हो जाता है। देखो कितना हो गया? 10 -1 माइनस बी। 10 में से गया 9 माइनस बी बराबर 0। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 9। कितनी? 9। 9। 9 कब आएगी? जब 8 में अपन कितना जोड़ेंगे? 1। देखो 9 कब आ सकती है संख्या? 9 कब आ सकती है? यहां पर देखो ये है 13b7। अब b की जगह मुझे क्या लिखना है? 9। 9 कब लिखूंगा? देखो 3 और 4 7 तो यहां पर हो गए। अब a + 8 कितना आ रहा है? 9। तो 8 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए? तो कितना जोड़ते हैं? 1। तो देखो a का मान तो कितना आ गया मेरे पास? 1। और b का मान कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9। अब देखो क्या दिया गया? 3a। 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 9 कितना आ गया? ये कितना हो गया? 36 प्लस ये कितना हो गया? 3। आंसर कितना आया? 39। कितना आया? 39। 39। ठीक है। अच्छा इतने ही क्वेश्चन है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेनली क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, अपन ने देखे हैं। तो देखो नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिविजिबिलिटी रूल ही है। इसी को अपन क्या करेंगे, पूरी गणित जब तक होगी उसमें अपन देखेंगे कि भाई डिविजिबिलिटी रूल है, उसका पूरी मैथमेटिक्स में अपन उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। पूरी अपन पढ़ेंगे ना पूरी। भाग देना, कहीं पर भी भाग देना आ सकता है। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। पर अगर भाग देते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं में अगर भाग देते हैं तो उस संख्या में भाग जाता है कि नहीं जाता, वो चेक करने के लिए क्या करते हैं? इन्हीं रूल का अप्लाई करते हैं। समझ में आई? तो ये अपना था विभक्ति के नियम। इसमें और भी जैसे हैं तो उनकी इतनी जरूरी नहीं है, और कभी जरूरत पड़ेगी तो अपन आगे पढ़ा देंगे उनको। मेन ये 11 तक, 12 13 तक, ठीक है। 10 11 तक पूछते हैं, या फिर उनके क्या को प्राइम दे देते हैं कोई नंबर। आजकल ट्रेंड को प्राइम नंबर वाला चल रहा है। क्वेश्चन आएंगे डिविजिबिलिटी रूल में से तो को प्राइम से आएंगे, ठीक है। जैसे 72 से विभाज्य है कि नहीं है, 88 से है कि नहीं है, उस तरह के आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।